परमेश्वर के सभी धन्य लोगों को अभिनंदन और मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ जो प्रेरित यूहन्ना ने कलीसिया के ऊपर करी थी कि हे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करते रहो और भले चंगे रहो। आज मैं आपसे नए नियम में वर्णित आदम या मैं यूं कहूं कि आदमों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसकी 45 आयत पर जाएं। यहाँ ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यदि हम संदर्भ में इसे पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि यीशु मसीह को ही अंतिम आदम के रूप में यहाँ उल्लेखित किया गया है। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह को अंतिम आदम क्यों कह रहे हैं? हमें पहले आदम को समझने की जरूरत है, जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाया था। वह संपूर्ण मानव जाति का प्रतीक था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह आदर्श मनुष्य था जिसकी रचना की गई थी। इसी प्रकार यीशु को भी मानव जाति के प्रतिनिधि या प्रतीक के रूप में उल्लेखित किया गया है। जब हम रोमियो 5:14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप नहीं किया था। यहां हम जब इस शब्द चिन्ह को देखते हैं तो ये चिन्ह जब हम मूल भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया है यूनानी भाषा उसमें पढ़ते हैं, ये शब्द है टूपॉस। टूपॉस का अर्थ है एक आकार, एक शैली या समानता, एक नमूना या प्रकार, या मैं यूं कहूं कि एक प्रतिनिधि। और जब हम टूपॉस के अन्य उदाहरणों को देखते हैं जैसे कि इब्रानियों 8:5 कि वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। यहाँ जो नमूना शब्द यूज किया गया है वह टूपॉस शब्द ही है। परमेश्वर के लिए मूसा को यह निर्देश देना इतना जरूरी क्यों था कि वह तंबू को ठीक उसी आकार प्रतिरूप में बनाए जैसा उसे दिखाई पड़ा था? हमें ये जानने की जरूरत है क्योंकि पृथ्वी पर जो ये तंबू था जो बनाया जा रहा था वह असली स्वर्गीय तंबू का प्रतिबिंब था, उसका प्रतीक था, वह उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो अब जब हम इस शब्द को समझ रहे हैं टूपॉस को, तो हमें समझ में आता है कि जब यीशु मसीह को और आदम को टूपॉस कहा गया है, यानी वो दोनों एक प्रतिनिधि थे, वो मानव जाति के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और हमने अभी पहला कुरिन्थियों 15 में पढ़ा कि कैसे यीशु जीवनदायी आत्मा बने, और प्रेरित पौलुस ने रोमियो 5 की इसकी बड़ी खूबसूरती से व्याख्या की है। जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि कैसे आदम के पाप के कारण मृत्यु सारी मानव जाति पर आ गई और सभी पाप के वश में आ गए। इसलिए मानव जाति पाप से भ्रष्ट हो गई। फिर यीशु मसीह जो अंतिम आदम के रूप में आए, उन्होंने स्वयं को बलिदान दिया और अपनी धार्मिकता, परमेश्वर की जो धार्मिकता है, वे उन सभी को उपहार के रूप में दी जो उस पर विश्वास करते हैं। और इसी तरह हम जीवन में राज्य करते हैं। और यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है जीवन के लिए, ये कोई साधारण मानव जीवन नहीं, ये जोई जीवन है। और जोई जीवन परमेश्वर का जीवन है, ये ऊपर से आने वाला जीवन है। बहरहाल जब हम यीशु के बलिदान और उनकी धार्मिकता के वरदान की बात करते हैं तो ये इसमें एक बहुत बड़ा उपदेश है, एक बहुत बड़ा सरमन है। और आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज मैं आदम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो आइए हम पहले आदम पर चलते हैं। आइए हम उत्पत्ति की शुरुआत में चलते हैं, जहां आदम की रचना हुई थी, और देखते हैं उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने
उसे नर और नारी करके उसकी सृष्टि करी। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। जब हम 28वीं आयत को ध्यान से देखते हैं तो परमेश्वर ने मानव जाति को आशीष दी। उस समय आदम और हव्वा थे, और जब आप ध्यान से इस शब्द को देखते हैं जो आशीष का शब्द है, और जब हम इसे इब्रानी भाषा, जो मूल भाषा जिसमें पुराना नियम लिखा गया है, उसमें देखते हैं तो ये शब्द है बराक। बराक का अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक लाभ के रूप में कुछ दिया या एक आशीर्वाद देना। तो इससे हमें समझ में आता है कि आशीष हमेशा एक अच्छी चीज होती है। और जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि आशीष एक 5 गुना आशीष है, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो है फूलना और फिर फलना, जो दूसरी है। तीसरी है कि पृथ्वी पर भर जाना। चौथी है वश में करना। हिंदी की बाइबल में पृथ्वी को ही वश में करने के ऊपर उल्लेखित किया गया है, पर यह एक अलग आशीष है। और 5वां है सारे जीव जंतुओं पर अधिकार रखना। तो आइए हम इन 5 आशीषों पर गौर करते हैं, एक नजर डालते हैं, जिनसे परमेश्वर ने पहले आदम को नवाजा था। पहली है फलना, और जब हम इसके मूल शब्द को इब्रानी भाषा में देखते हैं तो वो है पराह। पराह का अर्थ है फल देना, फलदायी होना या बढ़ना। दूसरी आशीष है फूलना या गुणा करना, जिसका मूल शब्द है रबा, जिसका अर्थ है गुणा या बहुत ज्यादा होना या बढ़ना, बढ़ोतरी करना। तीसरी आशीष है भरना, जिसे माले कहा गया है। जब कोई चीज भर जाती है, फैल जाती है, संपूर्ण हो जाती है, तब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चौथी आशीष जो है वश में करना या काबाश, और हम इसे आगे देखेंगे। और 5वीं आशीष है अधिकार यानी रडा, और इसे भी हम विस्तार से देखेंगे आगे। और जब हम इन 5 आशीषों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे फलदायी होना, जो आशीष परमेश्वर ने मानव जाति को दी, जिसके द्वारा मानव जाति आज कितनी बढ़ गई है, उन्होंने प्रजनन किया। और जो गुणा करने की आशीष है, यह परमेश्वर की शैली है, ये हमेशा प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को भी इसी अनुग्रह से न केवल संख्या में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुर होने की आशीष दी। और जो तीसरी आशीष है भरना, पृथ्वी पर फैल जाना, मनुष्य में अन्वेषण या खोज करने की एक सहज इच्छा रही है। सदियों से कई खोजकर्ता नई भूमि की खोज में लगे रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि कैसे पहले आदम ने पाप किया और वह खुद पर और पृथ्वी पर शाप का कारण बना। कुछ पीढ़ियों बाद मानव जाति दुष्ट हो गई और उनके हृदय के विचारों का हर उद्देश्य सिर्फ बुराई ही था, जिसे हम उत्पत्ति 6:5 में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने नूह को, जो एक धर्मी व्यक्ति था, उसको चुना और पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दिया, और पृथ्वी पर एक नई सृष्टि फिर से शुरू हुई। जब हम इसको पढ़ते हैं उत्पत्ति 9:1 में, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या एक बात कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? जब हम उत्पत्ति 1 के समक्ष उत्पत्ति 9 को पढ़ते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें फिर से वही आशीष दे रहे हैं जो उन्होंने पहले आदम को दी थी। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो नूह दूसरा आदम है। और हम उत्पत्ति 17 में फिर से पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हम देखते हैं जो आशीष फलने फूलने की, फलवंत होने की है, वो फिर से अब्राहम को मिल रही है। हम कह सकते हैं कि ये तीसरा आदम था जिसे परमेश्वर ने चुना था मानव जाति को का प्रतिनिधित्व करने के लिए। हम आगे जब उत्पत्ति 26 में पढ़ते हैं, जहां इसहाक के बारे में लिखा है, तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वही हूबहू वही आशीषें हैं, फूलने और फलने और बढ़ने की।
और फिर हम देखते हैं इज़राइल के बारे में, जहाँ परमेश्वर उनसे वाचा बाँध रहा है और उन्हें वही आशीष दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और फिर इज़राइल देश को, जो सारे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ और इन सब बातों का क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आदम को 5 गुना आशीष मिली थी, लेकिन जब परमेश्वर ने नूह को आशीष दी तो हम केवल 3 आशीष ही देखते हैं। यहाँ ध्यान से अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति 1:28 में 5 आशीषें हैं, जबकि उत्पत्ति 9 में हम देखते हैं कि जीवित प्राणियों पर प्रभुत्व पाने की आशीष खो गई और साथ में ही वश में करने की आशीष भी। आइए हम इन दोनों आशीषों पर विस्तार से मनन विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कबाश की, यानी वश में करने की। इसका अर्थ है वश में करना, नीचे रौंदना, बंधन में लाना। पवित्र आत्मा ने पहले आदमी को दिए गए इस आशीष का वर्णन करते समय कबाश शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अब कई लोग इसका अर्थ यही निकालते हैं कि पृथ्वी पर अधिकार करना, और मानव जाति को पृथ्वी के छोर तक जाने की आशीष मिली थी। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हमने देखा कि वो 5 आशीषों में ये तीसरी आशीष थी, यानी माले की आशीष, जो पृथ्वी को भरना या उसमें फैल जाना है, तो कबाश माले से अलग है। पर मेरा सवाल फिर यह है कि परमेश्वर ने पहले आदम को यह आशीष क्यों दी? यदि पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति था, तो दासत्व में लाने के लिए कौन था? अब आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ है कि अन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को वश में करना, लेकिन वो आशीष भी अलग है। वे प्रभुत्व या अधिकार प्राप्त करने की आशीष, जिसे इब्रानी में रडा कहा गया है, जिसे हमने अभी देखा था, तो हम कबाश को उससे भी नहीं मिला सकते। तो क्या परमेश्वर ने उन्हें गलती से कबाश की आशीष दी? नहीं दोस्तों, परमेश्वर गलतियां नहीं करता। उसने आदम को किसी उद्देश्य से कबाश की आशीष दी थी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम देखते हैं कि कबाश बाइबल में और कहां-कहां इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमें और समझ में आएगा। जब हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 8:11, यहाँ पर दाऊद राजा जिन देशों को कब्जा करके उनके ऊपर जीत हासिल करके उनको वश में करके लाया, उन सभी का सोना चांदी वो भेंट कर रहा है परमेश्वर के समक्ष। जब हम पढ़ते हैं यहोशू 18:1, यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे देश उनके वश में आ गए, यानी कि इजरायलियों ने उन देशों को हराया। और जब हम गिनती 32, 22 और 29 को पढ़ते हैं, पहला इतिहास 22:18 और नेहमाया 5:5 को भी पढ़ते हैं, तो हमें ये कबाश शब्द वहां मिलता है उन आयतों में। बाइबल में जब भी इस कबाश शब्द या वश में करने के शब्द को प्रयोग किया गया है, तो वह हमेशा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, उन्हें वश में करने के लिए, उन्हें कुचलने और उनका संपूर्ण नाश करने के संदर्भ में किया गया है। तो हालांकि सृष्टि के समय पृथ्वी पर केवल एक ही मनुष्य था, फिर भी परमेश्वर ने उसे शत्रु को कुचलने और पैर तले रौंदने की आशीष दी थी। वह शत्रु कौन था जिसे आदम को कुचलना था? और मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग अब इसका अनुमान लगा चुके होंगे। आदम की रचना के समय पृथ्वी पर एक पतित दूत, वो शैतान था और उसकी दुष्ट आत्माएं थी। आदम को शैतान को वश में करने के लिए और अंधकार के साम्राज्य को पैरों तले रौंदने के लिए कबाश की आशीष दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से आदम शैतान के बहकावे में आ गया और उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार को त्याग दिया। यूहन्ना 12:31 शैतान को संसार का शासक कहती है। उसने धोखे से पहले आदम के शासन का अधिकार छीनकर खुद को शासक बनाया था। यही कारण कि जब परमेश्वर ने नूह यानी दूसरे आदम को आशीष दी, तो उसने उसे केवल 3 ही आशीषें दी। कबाश वश में करना का उल्लेख नहीं किया गया था। जब हम देखते हैं नूह की आशीष में फलना था, फूलना था, गुणा करना और भरना था, लेकिन वश में करना या कबाश नहीं था, और अधिकार यानी रडा भी नहीं था।
मानव जाति का कोई भी अन्य मुखिया या प्रतिनिधि यह आशीष नहीं ले सकता था सिवाय उसके जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी। उत्पत्ति 3:15 कहती है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अंतिम आदम अर्थात यीशु मसीह वही आया और उसने शैतान की शक्ति छीन ली और उसे सार्वजनिक रूप से तमाशा बनाकर रख दिया। जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सी 2:15 में, और उसने प्रतिनिधियों और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इब्रानियों 2:14 में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह भी उनके समान उनकी सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान उसको निकम्मा कर दे, उसको पूर्णतया नष्ट कर दे। यीशु मसीह ही वो मनुष्य का पुत्र है जिसने शैतान को पराजित करके उसे वश में कर लिया। यीशु ने कबाश की आशीष को पुनः स्थापित किया, लेकिन खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती। उसने उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने यह आशीष उन सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं उनको दे दी, जो उसकी कलीसिया है। कबाश की आशीष यीशु मसीह ने कलीसिया को लौटा दी। जब हम लूका 10:17-19 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अंतिम आदम यीशु ने अपनी कलीसिया को, अपने सभी शिष्यों को कबाश की आशीष, वश में करने और रौंदने की आशीष पुनः प्रदान करी। मेरे दोस्तों, शैतान एक पराजित शत्रु है, यीशु की विजय के कारण वह शक्तिहीन है। अब आइए हम 5वीं आशीष अर्थात राडा को देखते हैं। इसका अर्थ है शासन करना, प्रभुत्व करना या अधीन करना, और यह इस्तेमाल किया गया था प्रभुत्व करना दूसरे जीव जंतुओं पर। आदम ने यह आशीष खो दी थी। जब हम उत्पत्ति 9 भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जानवरों में मनुष्य के प्रति भय तो रखा था, लेकिन जो भय का शब्द है, जो प्रयुक्त शब्द है, वो राधा नहीं है। वास्तव में परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई जानवर किसी मनुष्य को मारता है तो परमेश्वर उस जानवर से उसका बदला लेगा। इससे हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य जाति राडा की आशीष को खो चुकी थी। पर एक पल के लिए मैं आपको उत्पत्ति 1 पर वापस ले जाना चाहता हूं। जब हम आयत 28 को पढ़ते हैं तो प्रभुत्व की आशीष या अधिकार करने की आशीष सबसे पहले मछलियों के ऊपर अधिकार करने की बात करी गई। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यीशु ने सेवकाई की शुरुआत में ही शमौन पतरस को एक बात कही थी। जब यीशु मसीह सारी बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यहां मछलियां जादुई तरीके से नहीं बनाई गई थी दोस्तों। मछलियां हमेशा से ही उस गलील के समुंदर में मौजूद थी। यीशु मसीह यहां प्रदर्शित कर रहे थे कि उनके पास रडा की आशीष है। मछलियों और सारे जीवों पर उनका प्रभुत्व है। मनुष्य के पुत्र हमारे अंतिम आदम यीशु मसीह ने पहले आदम को दी गई 5 गुना आशीष को पुनः स्थापित किया। और जो लोग परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि 5 अनुग्रह की संख्या है, उसका आंकड़ा है, उसका नंबर है। और वह अनुग्रह जिससे पहला आदम गिरा दिया गया था, अंतिम आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह आए
और उसे पुनः स्थापित किया। यीशु मसीह ही परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन और आमीन। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रकाशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा।